ओम। सभी प्रेमियों को हरिओम। वाणी शुरू करेंगे। हरिओम। सतगुरु प्रसाद। आकाश अमृत वाणी। प्रेमी का भाव है, भगवान देह याद आती है, फिर गुरु याद आता है। जन्म जन्म से हम देह की याद में ही चल रहे हैं, माना अपने को देह मान के बैठे हैं। जब जीवन की घटनाएं सामने आती हैं, अनुभव होते हैं, तो गुरु याद आता है। गुरु क्यों याद आता है? वो हमारा खवैया है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। देह में चलते रहे। देह माना क्या? देह के साथ मन जुड़ा हुआ है, मनमुखी होके चलते रहे। जैसा मन ने कहा वैसा करते रहे। परिणाम क्या निकला? कभी दुख, कभी सुख। और इस दुख सुख के झूले से उठाने के लिए, इससे हमें शांत करने के लिए कि ना दुख व्यापे ना दुख सुख व्यापे, एक शांत की स्थिति की उपलब्धि हो, ये काम हमारा कौन करते हैं? गुरु। वो हमें पार लगाते हैं इस भवसागर से, इस नदी से। गुरु याद आता है और फिर एक पछतावा भी होता है। अरे मैंने इतना जन्म ऐसे ही निकाल दिया, बिना गुरु के, बिना गुरु के प्रकाश के, रोशनी के, उसके सहारे के। मैं अपने आप को समझता रहा कि मैं सब कुछ कर लूंगा। यही रहा ना, जब तक ज्ञान नहीं मिला तो क्या कर रहे थे? मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरा जीवन संभल जाएगा। अपने को मान के बैठे थे। परिणाम तो देख लिया ना। अभी क्या है? अभी धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो अपना शरीर भी अपने लायक भी तो नहीं रहता। जब बेसहारा महसूस करता है जीव तो किसको पुकारता है? गुरु कहो, ईश्वर कहो, एक ही बात है। उस भगवान को पुकारते हैं, हे मालिक तू ही मेरा एकमात्र सहारा है। तो वही हमारा परमात्मा हमें गुरु रूप में मिलता है। तो प्रेमी का ये भाव है कि जब हम इस महत्व को समझ लेते हैं कि पार लगाने वाले तो मात्र एक गुरु हैं, तो फिर मंदिर में आता है कि हर पल मेरी लिंक गुरु से बनी रहे। तो प्रेमी यही प्रश्न कर रहा है, भगवान हमेशा गुरु से लिंक कैसे बनी रहे? भगवान ने बोला, हमारे मुख से एक शब्द भी ना निकले जब हम छोटी आई में हैं। सत्संग में कई बार आया है ना, छोटी आई और बड़ी आई, स्मॉल आई, कैपिटल आई। स्मॉल आई किस चीज की है? इस देह को लेके बोलते रहते हैं ना, मैं करते हैं। और जब ज्ञान मिलता है तो पता लगता है कि वास्तविक मैं कौन सी है? वो तो प्रभु की है, क्योंकि प्रभु पूरे सृष्टि के मालिक हैं। मैं तो उन्हीं की चलती है ना, हमारी मैं कहाँ चलती है? लेकिन हम अज्ञानवश इस देह की आई को ही आगे रख के जीवन में चलते हैं। इसलिए गुरु कह रहे हैं कि बोलना नहीं है। माना क्या? अपने को आगे नहीं रखना है। छोटी आई में जब तक है तब तक मौत है। मीन्स हम इतना अपने को पीछे कर दें, मौत हो जाती है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता ना। तो गुरु ने हमें जीते जी मौत कराई है कि तू ये समझ कि करने कराने वाला तू नहीं है, करने कराने वाला मात्र एक भगवान है। छोटी आई से निकलेंगे जब हमारा ये देह अध्यास टूटेगा। माना हम समझेंगे कि मेरी थोड़ा ना चलती है, तभी हम बड़ी आई में आएंगे। माना भरोसा होगा, विश्वास हो जाएगा कि जो होता है हे प्रभु तेरे हुक्म से होता है। तेरे हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब ये स्थिति आती है तो आगे भगवान कह रहे हैं, क्योंकि प्रेमी का प्रश्न था कि गुरु से कैसे लिंक बनी रहे हर समय। तो जब हम इस भरोसे को दृढ़ कर लेंगे कि मालिक तेरी चलती है, तेरे हुक्म से सृष्टि चल रही है, तो श्रद्धा वाला आके निकालेगा। गुरु से ज्ञान कौन निकालता है?
जैसे बछड़ा गाय से दूध निकालता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान श्रद्धा वाला निकालता है। हम श्रद्धा का कटोरा लेके गुरु के दरबार में आते हैं तो गुरु की अमृत वाणी चलती है। तब तक तपस्या है जब तक हमारे हृदय में वो श्रद्धा जन्म नहीं लेती, जिस श्रद्धा के परिणाम स्वरूप गुरु बोलते हैं हमारे लिए। गुरु तो मौन में है, पूर्ण मौन में है, वो तो अशब्दी हो चुका है गुरु तो। लेकिन जो भी शब्द निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं? जब श्रद्धा वाला आता है गुरु के दरबार में, उसकी मांग होती है, उसकी जरूरत होती है, तब गुरु बोलते हैं। जो छोटी आई में बोलता है वो करता है। शरीर से हम क्या हैं? मैं करने वाला। तो जब भी हम शरीर में बैठे हैं, शरीर से ही करता है, तो हमारे मुंह से हमेशा गलत शब्द ही निकलता है। और देह अध्यास में जब हमारा शब्द गलत निकलेगा तो क्या वो शब्द सामने वाले को अच्छा लगेगा? देह में क्योंकि हमारे शब्द में पावर नहीं होगी, सामने वाले को हमारा शब्द क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि देह अध्यास से निकला हुआ शब्द में कर्तापन होने से, कर्तापन माना अहंकार होने से निकला हुआ शब्द अहंकार से ही भरा हुआ तो होगा, तो सामने वाले को कभी रिसीव नहीं होगा। सामने वाले को कौन सा शब्द रिसीव होता है? जो प्रेम से निकलता है। और प्रेम कहाँ होता है? हृदय में। हृदय की वाणी ये कब निकलेगी? जब हमारा देह अध्यास जाएगा। घबराना नहीं कि देह अध्यास तो अभी तक नहीं गया, अभी भी देह अध्यास है। डरना नहीं, चलते चलो। जब तक देह अध्यास नहीं जाता तो चुप हो जाओ, क्योंकि देह अध्यास से जो शब्द निकलेगा वो कहां से निकलेगा? अहंकार से निकलेगा, और वो शब्द सामने वाले को अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि उस शब्द में पावर नहीं होती है। तुमने जो आज शब्द एसेंस वाला है, कोई बोले उसके शब्द से वाणी शांति मिली। शब्द में एसेंस होगा, कोई अर्थ होगा, तभी तो सामने वाले को शांति मिलेगी। आज हम यहाँ बैठे हैं, गुरु की वाणी चल रही है, गुरु के एक एक शब्द को हम कितने प्यार से ले रहे हैं। क्यों? कि गुरु के एक एक शब्द में एसेंस है, एक अर्थ है, प्रेम से भरा हुआ भाव है, इसलिए हमें शांति मिलती है। यही तो गुरु हमें भी सिखाना चाह रहे हैं कि तेरे शब्द में इतनी पावर हो, इतना एसेंस हो कि सामने वाले को तेरे शब्द से शांति मिले। जब तक ऐसा नहीं है तब तक यही तपस्या है। क्या? मौन रहो। याद रहे कि मेरी वाणी कहां से निकल रही है? देह अध्यास से, अहंकार से। किसी का भी अहंकार किसी को क्या अच्छा लगता है? हमें अच्छा लगता है सामने वाले का अहंकार है? क्या कहते हैं किसी के लिए जब कोई अहंकारी होता है तो बहुत घमंडी है, उससे तो बात करने को मन ही नहीं करता, है ना? होती है ना ये बात मन में? हमारे ऊपर भी तो यही बात घटती है। हमें भी देखना है हम कहाँ बैठे हैं। क्या जिस समय मेरे अंदर से कोई शब्द निकलता है, मैं चेक करूं मेरे हृदय से निकलता है, प्यार वाला शब्द निकलता है? अंदर से निरीक्षण करो, मेरे शब्द से क्या हुआ, चेक करो। अज्ञान में बकेंगे तो मूल नहीं होगा।
हमारी बोली हुई बात की कीमत होगी ना। बोलते जाते हैं, सामने वाले को कोई वैल्यू नहीं है हमारे शब्द की। जब किसी शब्द की हमारे की वैल्यू नहीं है तो क्यों बोले। देखो, जो शब्द हमारे यूं ही व्यर्थ जाते हैं ना, तो वो खाली शब्द व्यर्थ नहीं जा रहे, हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ जा रही है। कौन सी ऊर्जा? जो ज्ञान से बनती है हमारे अंदर, जिसके सहारे हमारा जीवन सफल होना है। आज हम ज्ञान में क्यों आए? जीवन को सफल करने के लिए ना। और ये जीवन की सफलता हमारी ज्ञान के माध्यम से जो बनती है, वो एक सूक्ष्म भाव है कि ज्ञान से हमको शक्ति मिलती है। ये बहुत सूक्ष्म चीज है। गुरु हमें इंजेक्शन लगा रहे हैं। जिस समय ये वाणी चल रही है ना, हम ना समझें कि ये खाली शब्द हैं। जैसे आप कमजोर कभी हो जाते हैं, बीमारी के बाद उठते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है कि 10 इंजेक्शन पावर की, एनर्जी के लगवा लो, ताकत के लगवा लो, तो आप उठ के खड़े हो जाओगे। आज गुरु के भी ये शब्द जो हमारे अंदर जाते हैं, ये ताकत के इंजेक्शन के काम करते हैं। तभी तो देखो ना, वाणियां सुन सुन के हमारे अंदर क्या आती है? स्फूर्ति आती है, नहीं आती है? शक्ति आती है ना। कहते हो आज मैं वाणी सुन के बड़ा फ्रेश फील कर रहा हूं, आज मेरे सब सवालों का मुझे जवाब मिल गया, तो मैं हल्का हो गया हूं। तो क्या है? शब्द में पावर है। किस शब्द में पावर है? गुरु के शब्द में पावर है ना। तो हमें भी देखना है, हमने जो शब्द बोला, हमें उस शब्द का निरीक्षण करना है कि उससे क्या हुआ। और अगर हम यूं ही बोलते रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बल्कि लोग क्या कहेंगे? कुछ भी हम बोल देंगे तो वो भी बोल के आगे चल देंगे कि इसकी तो आदत है। उपेक्षा करेंगे ना लोग हमारी। क्या हम चाहेंगे कोई हमारी उपेक्षा करे? दुनिया होशियार है, डुअर पने में तुम्हारे शब्द को पकड़ेंगे कि ऐसा क्यों बोला। अगर हम डुअर पने में कुछ बोलते हैं, कर्तापन में बोलते हैं, तो सुनने वाला जाके बोलेगा कि इसने ऐसा क्यों बोला। देखो, रोज का अनुभव है, हमारे घर में सेवाधारी आती हैं, कुछ ना कुछ शब्दों का आदान प्रदान होता ही है। अगर हमने कुछ गलत शब्द उनको बोला, तो बाहर जाके बोलती है ना, वो आपस में जब बैठती हैं, आज मेरी माई ने मुझे ये बोला, मुझे वो बोला। शब्द। तुम देखो, तुम्हारा शब्द, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी भावना दूसरे तक पहुंच जाएगी, तो फिर क्यों बुरा भाव अंदर में लाएं। खाली मुख से बोलने की बात नहीं है। अंदर में अगर भाव भी उठा किसी के लिए, वो भी सामने वाले को पहुंचता है। तो क्यों गलत संग करें। यहां संग गलत करना, गुरु पता है किसके लिए कह रहे हैं? यहाँ किसी का देह से संग की बात नहीं हो रही, गलत शब्द की बात हो रही है। अंदर में गलत शब्द का भी संग क्यों करें? क्यों उठने दें अपने अंदर एक गलत शब्द किसी के लिए? मुख से बोलना तो बात की बात है, वो तो स्थूल स्थिति है। एक सूक्ष्म तल पे भी हमारे अंदर किसी के लिए गलत शब्द ना उठे। ये तपस्या करने को तैयार हो? ये तपस्या दी है गुरु ने। माला जपने को माला नहीं पकड़ाई, पूजा पाठ करने को नहीं कहा गुरु ने, कुछ भी करने को नहीं कहा। क्या कह रहे हैं गुरु? ये तपस्या है कि मैं गलत शब्द का संग ना करूं, मेरे अंदर में किसी के लिए भी एक भी गलत शब्द ना उठे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखो, ये बात समझने जैसी है। पहले हमारे अंदर ना एक विचार उठता है, कुछ शब्द उठते हैं किसी के लिए, फिर वो थोड़े से और स्थूल जब होते हैं
तो जैसा हम सोचते हैं वैसा मुख से भी निकलता है। एक समय के बाद पता नहीं लगता, कभी हमने किसी चीज, जो आज बात हम बोल रहे हैं वो जरूर कभी मेरे मन ने सोची है। ये प्रक्रिया है, जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं और फिर वो क्रिया में भी परिवर्तित हो जाता है। वैसा ही हम कर भी देते हैं। किसी के अंदर में बड़ा गुस्सा आया, अंदर में गुस्से का, क्रोध का भाव आया किसी के लिए, फिर जब वो सामने आया, उसने कुछ ऐसा किया जो मुझे पसंद नहीं आया, तो मुख से गुस्से का शब्द भी निकल जाता है। अरे तेरे को समझ नहीं आती, ये काम ऐसे नहीं करना होता। मुख से बोला, क्रोध किया। तीसरी चौथी बार आप देखेंगे, मान लीजिए आपका बच्चा ही है, एक चांटा भी लगा देते, तेरे को 4 बार बोला, तो फिर वही गलत काम करता है, क्रिया में भी आ गया। पहले विचार, फिर शब्द और फिर क्रिया। इस तरीके से हमारा स्वभाव बन जाता है। हम वापस जाना है, भीतर में एंटर करना है कि अंदर से वो शुरुआत ही ना हो, किसी के लिए कुछ गलत उठे ही ना। देखो, इसमें सबसे ज्यादा भला हमारा अपना है। हम सत्संग में आए हैं, किस लिए आए हैं? हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। भवन का निर्माण करते हैं ना, हैं? सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं अपने मकान को। ये शरीर भी तो भवन है, मेरा घर है। इसको भी हम सुंदर से सुंदर बनाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? हर किसी का मन होता है, तो वो कैसे होगा? कहां से शुरुआत होगी? हम अपना भाव सुंदर रखें, हम अपने विचारों को परिष्कृत करें, हर किसी के लिए अच्छा सोचें। उठ सकता है मन में, सबके लिए अच्छा सोचें। सब अच्छे तो होते नहीं है, कहता है ना मन, सब अच्छे थोड़े होते हैं जो सबके लिए अच्छा सोच लें। तो उसी टाइम बोल देना, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। अरे जब मैं ही बुरा हूं और सबसे बुरा हूं, तो कहां बुराई देख रहा हूं बाहर? क्यों अपनी आंख मैली कर रहा हूं? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सम दृष्टि रखेंगे तो फायदा होगा। कौन सी सम दृष्टि? जो सम दृष्टि गुरु बना रहे हैं। सब में राम, सब में राम, ये दृष्टि, राममय दृष्टि। तुम ये नहीं सोचो कि ये चोर है, ये डाकू है। ऐसा सोचोगे, जैसा सोचोगे ना सामने वाले के लिए, वो वैसा ही तुम्हारे साथ व्यवहार करने वाला है। वही तुम्हें लूटने आएगा जिसको तुमने सोचा ये चोर है। तुमको ये डर नहीं है कि मैं कोई गलत संकल्प करूं ही नहीं। ख्याल करें तो कौन सा करें? गीता का ज्ञान है कि तुम भगवान में ही रम जाओ, भगवान को ही प्यार करो, भगवान में ही गुम रहो। देह में आएंगे तो कुछ ना कुछ चौपट ही करेंगे। तुम आत्मा में जाएंगे तो जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा तो उससे साहिब याद आएगा। दर्शन साधु का तो साहब आवे याद। आज तुम्हारा कोई दर्शन करे तो समझे कि साहिब का दर्शन करके आए हैं। उसको इतनी शांति मिल गई जो उसे स्वर्ग के सुख के ऊपर का आनंद आया। गुरु को देख के शांति क्यों मिलती है? सोचो, गुरु के अंदर समदृष्टि है ना, समभाव है। दर्शन मात्र से, गुरु को देखने से हमें भगवान याद आते हैं। ऐसा ही हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। हम शब्द की
तपस्या नहीं करते हैं, वाणी की तपस्या नहीं है हमारी, तभी तो कोई हमारा मूल्य नहीं करता है। कहते हैं ना, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है घर में, कोई कदर ही नहीं करता मेरी। कभी हमने समझा नहीं कि हमने अपने शब्दों की वैल्यू नहीं की है। वाणी पे हमारा नियंत्रण हो तो कोई हमारी वैल्यू करेगा ना। कैसे? वो तो इंतजार करेगा कि ये कुछ बोले, यही तो वैल्यू है। और हम यूं ही बक बक करते रहते हैं तो सामने वाला क्या कहता है, इनकी तो आदत है, ये तो बोलते ही रहते हैं। तो वैल्यू नहीं है ना। भावना को शुद्ध रखना है, वाणी की शब्द की तपस्या करनी है। तपस्या कौन सी करनी है? हमेशा देखो मन ने क्या बोला। एक तो होता है ना जुबान से बोलना, वो तो सुनाई पड़ता है, अपने भी कानों से, सामने वाले को भी सुनाई पड़ता है। एक है मन ने बोला, अंदर ही अंदर हम किसी के लिए कुछ सोचते हैं, वो भी बोलना ही है, वो भी पहुंचता है। वो ये बाहर का जो यंत्र है ना, कान, उसके माध्यम से नहीं पहुंचता। वो हमारा वायरलेस है, बिना तार के पहुंचता है। वो बेतार का तार है। आपने इधर सोचा, उधर उसको मिला। तुमने कोई संकल्प किया, ये देखना है क्या संकल्प किया, शब्द क्या बोला, मेरे अंदर भावना कौन सी उठी। ये बात गुरुदेव इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा होता है। एक दृष्टांत के माध्यम से भगवान ने समझाया। एक राजा के महल के बाहर चंदन की लकड़ी की एक आदमी की दुकान थी। चंदन कितना बिकेगा? थोड़ा थोड़ा बिकेगा, महंगा बहुत होता है। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। उस चंदन की लकड़ी वाले ने मन में सोचा, अगर राजा मर जाएगा तो बहुत सारी चंदन की लकड़ी की जरूरत होगी। चंदन की लकड़ी में जलाया जाएगा ना राजा को। राजा की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई, राजा घूमने निकला, अपने रथ पे बैठ के। तो जब उसका रथ उसकी दुकान के बाहर से जा रहा था, तो चंदन की लकड़ी के दुकान मालिक में मन में ये आया, राजा मर जाए तो मेरी बहुत सारी लकड़ी बिक जाएगी। उसके अंदर ये भाव आया, राजा के अंदर भी वो भाव पहुंचा। उसको कुछ अटपटा सा लगा उसकी दुकान से जब बाहर निकल रहा था। कोई बात नहीं, जाके अपने विश्राम घर में चला गया। थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा हो इसके लिए राजा रोज घूमने निकलता था रथ पे बैठकर। उसका रथ जब भी निकले, चंदन की लकड़ी वाला वही भाव रखे, ये मर जाएगा जिस दिन तो मेरी बहुत सारी लकड़ी बिकेगी, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। रोज 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 यही भाव उसके अंदर संकल्प उठे तो राजा को पहुंचे वो भाव, तो राजा को कुछ अजीब अजीब लगे। उसके मन में क्या आया राजा के, इस दुकान को यहां से हटवा दो। नेगेटिव थॉट पहुंच गया ना। पहले तो उसको बुलाया कि तू मेरे लिए क्या सोचता है। छुपा गया कि राजा है, दंड देगा मैं ऐसे बोलूंगा तो। उसकी दुकान उखड़वा दी वहां से। अब आप सोचो, अपने व्यवसाय से भी गया, अपनी रोजी रोटी से गया। गलत संकल्प का क्या परिणाम निकला? क्या हमारे सोचने से कुछ हो जाएगा?
उसके संकल्प करने से क्या राजा मर जाता? ऐसा तो संसार में कभी नहीं होता। जो होता है, कह रहे केयरफुल रहो कि किसके लिए क्या भावना रखो। अच्छी भावना से अच्छा फल मिलता है। देखो, ये जो टेलीफोन है, आप कहाँ बैठ के बात करते हैं, कैसे बिना वायर के बात होती है, शक्ल भी दिख रही है ना? ऐसे ही तो टेलीपैथी है। टेलीपैथी, यहाँ कुछ आया और वो भाव कहाँ दूर बैठे व्यक्ति को पहुंच जाता है। विलायत में वायर पहुंचती है, वो देखो है ना। तो ये वायर हमेशा याद रखो, जब जड़ वायर इतनी काम करती है तो भगवान की वायर क्या नहीं कर सकती। कभी नहीं सोचा है तो आज जरूर सोचेंगे इस बात के ऊपर कि भगवान की वायर क्या कर सकती है। हमको ये अनुभव है कि अंदर की वायर क्या नहीं कर सकती। कैसा है भगवान? वो जो आत्म तत्व है कैसा है? अखंड, बेजोड़। वो एक है। जब वो एक है तो इधर बजता है, उधर जाके दूसरे हृदय में सज जाता है, मीन्स पहुंच जाता है। बाहर की वायर से करंट आता है, शॉक लगता है, छू देते हैं किसी नंगी तार को, तार ही तो है, कितना झटका लगता है। लेकिन हमको ये झटका नहीं आता कि मैंने किसी को क्या शब्द दिया और मेरे उस शब्द ने उसको कितना हर्ट किया। ये कभी अंदर में आया? गलत शब्द क्यों बोला? गलत शब्द क्यों बोला? किसी के दिल को दुखी क्यों किया? तुम्हें ये धक्का नहीं लगता है, तभी तो हर्ट करते हैं। भगवान की वायरलेस है ना। देखो, निराकार की तो बिजली भी नहीं है, फिर भी कितनी महिमा है। भगवान की वायरलेस की महिमा आज समझ में आ रही है। कहाँ निराकार भगवान, कहाँ हमारे सतगुरुदेव आकाश में, लेकिन आज उनकी ये वाणी चल रही है हम सबके बीच, तो कैसी लग रही है? मीठी, प्यारी, कितनी शक्तिशाली है वाणी। महिमा है। आज गुरु की वाणी मीठी है, प्यारी है। हमारी भी वाणी वैसी हो सकती है। कब? जब समदृष्टि हो, संभाव हो, हम केयरफुल हो अपने व्यवहार के लिए। हम सत्ता देते हैं कि भगवान से सुख दुख मिला, पर कर्म का कारण तू है। हमारे सुखों दुखों का कारण क्या है? हमारे कर्म है ना। कभी कभी कोई तकलीफ आती है तो जरूरी नहीं कि हमने इसी जन्म में कुछ किया हो, उसका फल मिल रहा हो। पहले कभी किसी जन्म में किया है और आज उसका फल मिल रहा है। पक्की बात है कि कर्म का कारण, आज जो कर्म का फल हम भोग रहे हैं, उसका कारण हम स्वयं हैं। जब कर्म का कारण हम स्वयं हैं तो फल भी तो हमें ही मिलेगा। लेकिन देखो, हम कर्म कैसे करते हैं? एकदम लापरवाह होकर। कभी नहीं सोचा कि इस कर्म का फल क्या होगा। फल की तो परवाह ही नहीं है। अज्ञान का यही तो फल होता है। अज्ञान में इंसान चलता जाता है, कुछ भी कर्म करता जाता है। क्यों? कि उसको मालूम नहीं है जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। कौन सा कर्म? खाली शरीर से होने वाले कर्म की यहाँ बात नहीं है, यहाँ आज शब्द की बात चल रही है। शब्द एक बहुत बड़ा कर्म है, शब्द की बहुत महिमा है। एक शब्द बोला तो हमारा कर्म बनता है किसी के साथ, और फिर उस कर्म का फल हमको भोगना ही भोगना पड़ता है, भले इस जन्म में चाहे किसी भी जन्म में। आज हम कोई फल भोग रहे हैं तो वो अपने कर्मों की तो फल भोग रहे हैं।
और यहाँ आज कर्म की बात चल रही है शब्द के ऊपर। भगवान इस जन्म में या अगले जन्म में फल जरूर देगा, छोड़ेगा नहीं। ये बात अज्ञानी को मालूम नहीं है। हम तो ऐसे शब्द भी बोल जाते हैं कि कोई हमको जेल में डाले। आजकल टीवी वगैरह पे सुनते होगे, राजनीति चलती है, कोई किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ भी बोल देता है? नहीं बोलना चाहिए ना। हम खुद ही सुन के बोलते हैं, अरे ये शब्द तो किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। पर क्या देखें हम अपने अपने जीवन में, हम भी तो ऐसा गलत कहीं नहीं कर रहे। मुख से नहीं बोल रहे हैं, मन से तो नहीं सोच रहे किसी के लिए कुछ गलत। शब्द पे चर्चा चली। एक अगला प्रश्न है प्रेमी का। भगवान आप प्रकृति से निवृत्त कर रहे हैं, फिर भी प्रकृति खींचती है। भगवान हमें माया से तो उठा रहे हैं, लेकिन देखो इतनी वाणियां चलती हैं, इतने जीवन से हम सत्संग में बैठे होते हैं, तब भी माया इतनी शक्तिशाली है, इतना उसमें आकर्षण है कि वो हमें अपनी तरफ खींचती है। ये प्रश्न है प्रेमी का। भगवान ने बोला, तुमने प्रकृति के जितने सुख हैं, जो सुख आज तक लिए हैं, तुमने उनको एनालाइज किया है? कभी निरीक्षण किया कि जो सुख भोगे वो क्या है? सुख सब टके पैसे का सुख है। जितने भी माया के सुख हैं कैसे हैं? उनकी कोई वैल्यू नहीं है। माना क्या? 2 पल के हैं वो सुख, 2 पल बस। इसीलिए गुरु ने उनकी कीमत क्या बोली? ये सब सुख टके पैसे। जैसे रास्ते में 2-2 पैसे के प्लास्टिक के खिलौने मिलते हैं, ऐसे माया का सुख भी 2 पैसे का है। प्लास्टिक के खिलौने की क्या कीमत है? ये संसार के जो सुख हैं, बस ये ऐसे ही हैं, अभी हैं अभी नहीं। प्लास्टिक का खिलौना अभी है, जरा देर में टूट जाता है। सुख भी ऐसे ही है, अभी आया अभी गया। फिर दौड़ते हैं हम दूसरे सुख के लिए, तीसरे सुख के लिए। शायद मैं अब सुखी हो जाऊंगा, शायद ये करने से मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं होता ऐसा। हम दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। अनजाने में अज्ञान क्या है हमारा? हमें मालूम नहीं है कि ये सुख मोमेंटरी है। जो सुख आए और जाए, सुख सदा तो नहीं टिकता ना। आता है, समय पे देख के चला भी जाता है। कोई भी सुख परमानेंट नहीं है। जो सुख आए और जाए वो परमानेंट नहीं है। और हमें मनुष्य जीवन मिला और हमने ये भी नहीं समझा कि जो सुख आए और कभी ना जाए उसकी हम कीमत करें। पर देखो हमें उस सुख की परवाह ही नहीं है। कैसे? ज्ञान सुनते हैं, सब समझते हैं कि आनंद मेरे भीतर है, हिलोरे ले रहा है, लेकिन हम उस सुख को कहाँ ढूंढ रहे हैं? देखो, जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सुख है, उस सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। और जो भीतर है वो आनंद है, क्योंकि वो अमर है। वो सुख कैसा है भीतर वाला? वो ना कभी आता है और ना कभी जाता है, वो सदा से है ही है। हमें उसकी परवाह नहीं। तुम सुख को ढूंढते ढूंढते मर जाते हो, पर तुम्हें मालूम नहीं कि सुख सच्चा कहाँ है। तुम्हें तो ये मालूम ही नहीं कि वो आनंद कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गुरु ने बताया ना, तेरे अंदर माल खजाना, क्यों जाए ढूंढन देश बेगाना। हम कहाँ भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वहां सुख मिल जाए, वहां सुख मिल जाए। हिरन दौड़ता है जंगल में कस्तूरी के लिए, उसके तो भीतर बसी है।
हम भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इस संसार में, कुछ मिल जाए, नहीं मिलने वाला। दौड़ते दौड़ते उसके सींग झाड़ियों में अटक जाते हैं, बेचैन हो जाता है हिरन। हम भी इस संसार की झाड़ियों में अटके हुए हैं। जितना सुख के लिए दौड़ते हैं उतना हम झाड़ झंगाड़ में अटकते और फंसते ही चले जाते हैं, फिर उनसे निकलना ही मुश्किल हो जाता है। जब अफसोस की बात तो ये कि जिस चीज को ढूंढने के लिए हम दौड़ रहे थे वो तो मेरे पास ही थी, नेड़े से नेड़े थी। ये भ्रम दूर करने के लिए और हमें सही रास्ता देने के लिए कि हमारी दौड़ किस तरफ हो, उसके लिए हमें बड़े भाग से गुरु मिलते हैं, गुरु का ज्ञान मिलता है, ये दरबार मिलता है जहां हम जुड़ते हैं और अपनी सोच को सुलझाते हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति। मोनिका जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरिओम आंटी जी। आंटी जी, पहले तो शुरू में ऐसा पकड़ा पॉइंट कि ऐसा लगा कि शायद देह अध्यास को भगाने से बात शुरू हो रही है। मतलब पहले तो माइंड उसी तरफ चलता रहा कि देह अध्यास जितना दूर होएगा अपने आप ही वाणी अच्छी हो जाएगी, या ऐसा मतलब अपने को स्मॉल आई से हट के कैपिटल आई की तरफ जाना है। पहले तो इस तरीके से लेना शुरू करा, फिर बाद में समझ आया कि वो प्रैक्टिस तो ज़्यादा टफ हो जाएगी। उससे बेटर है कि अगर हम शब्दों का निरीक्षण और उस पर चेकिंग शुरू कर लेंगे कि मन में भी वैसा शब्द ना आए, तो वो ज़्यादा इजी टास्क है। उस तरीके से चलेंगे तो अपने आप ही हर चीज़ से बचते जाएंगे और हर टास्क जिसको हम टास्क समझते हैं वो इजी होता जाएगा, लाइफ सिंपल होती जाएगी। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जैसे गुरु के शब्दों में एसेंस होता है, पावर होती है। एसेंस किसी भी चीज़ में डलता है तो वो चीज़ एकदम ही सुगंधित और टेस्टफुल हो जाती है। तो ऐसे अपने शब्दों को ऐसा बनाएं कि एटलीस्ट किसी को दुख ना हो हमारे शब्दों को सुन के, है ना। ये सोचे कि उसको बहुत एनर्जी मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, वहाँ की स्टेज तक भी हम पहुँच जाएं, भगवान करेंगे तो वैसा भी होगा। पर इतना निरीक्षण तो कर सकते हैं कि हमारे शब्द ऐसे ना निकलें और मन में भी ना आए कि जो वो अंदर ही अंदर किसी को दुख पहुँचाएं। और जो भी बोलें वो प्यार वाला वचन बोलें, चेकिंग करें और कोशिश करें कि हृदय से बोलें। अगर छोटी आई में आकर बोलेंगे तो वो अहंकार से निकला हुआ वचन होगा। तो कोशिश करें कि दिल से बोलें, क्योंकि मुख से जो बोलेंगे वो बात मन की होगी और मन में गलत विचार आते ही रहते हैं, तो गलत शब्द आएगा ही आएगा। अब आप शेयर करें सब अपना अपना वचन, कुछ बोलें। रजनी जी का ऑन है माइक। हाँ बोलिए। अरिंद दीदी जी, आज की वाणी में हमने ये जाना कि हमारे जीवन में शब्दों का बहुत महत्व है और शब्दों का संबंध किससे है? मन से। यदि हमारे मन में उठने वाली भावनाएं अच्छी हैं तो क्या है कि उनसे हमारे विचार अच्छे होंगे, क्योंकि भावनाएं जो है वही विचारों को जन्म देंगी और अच्छे विचारों से क्या है, अच्छे शब्द बनेंगे। और जब शब्द जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा, वो शब्द हमारी वाणी को मधुरता प्रदान करेंगे और हमारी वाणी जो है वो सामने वाले को प्रभावित करने वाली होगी। और यदि यही हम कटु वाणी बोलेंगे, कटु शब्दों का उपयोग करेंगे, तो क्या है, ये शब्द जो है ना हमारे द्वारा बोले जाने वाले जो शब्द है वो हमारे कर्म बनाएंगे, कर्म बनाते हैं। तो हमें इन पर ध्यान देना है कि हमारी वाणी से कभी भी कोई गलत शब्द ना निकले, जिससे कि हमारे कर्म और उनका, क्योंकि उन कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ेगा। तो जितना हम अच्छा से अच्छा बोलेंगे, अच्छे बोलने की कोशिश करेंगे, तो हमारे कर्म भी अच्छे बनेंगे। इसके लिए हमेशा हमें अपने मन में भी भावनाओं को, अपने मन को अच्छी भावनाओं से भर के रखना है। अपने मन में अच्छी से अच्छी भावनाएं लाएं, हम कोशिश करें इसके लिए। हाँ, आशा जी बोलेंगी शायद। आशा ऊंचा। हरिओम। हरिओम दीदी। आज की सत्संग में बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला कि किसी के लिए भी कभी भी कोई मन में
गलत विचार या नेगेटिव थिंकिंग कभी भी नहीं लानी चाहिए। इवन बोलना तो दूर की बात है, मन में भी नहीं लानी चाहिए कि उसको कनेक्ट हो जाता है हमारी जो हमारे अंदर भीतर चल रही है, वो सब चीजें उससे अंदर कनेक्ट होती हैं। तो वो सब चीजों से हमें हट के हर एक के लिए अच्छे विचार मन में लाने चाहिए। कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, स्वपन में भी इवन। तो ये सब बहुत अच्छा लगा सुन के, सीख के बहुत अच्छा। हरिओम। भजन बोलने पॉइंट तो एक ही है। आशा जी बोलने चलो, फिर उसके बाद भजन बोल लीजिए। सबको हाँ, आशा जी। सबको हरिओम कहती मैं दीदी, आप हरिओम। शब्दों का फर्क बहुत पड़ता है। आप एक दुश्मन से भी एक जिसको मन में हम समझते हैं भाई हमसे नहीं बोलना चाहता, मुझसे भी प्यार से बोलते हैं, तो वो भी हमें हरिओम या नमस्ते बोलता है। इसलिए ना सबसे प्यार से बोलो। मेरे को ये वचन बहुत अच्छा लगा। जब भी बोलो आज शब्द की महिमा चली। सत्संग तो बहुत ही अच्छा था। मैं एक सार बोलना चाहती हूँ। कबीर जी ने भी ऐसा ही बोला है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपू शीतल होए। जे अपने को भी हमें अच्छा बोलते हैं तो अपने को भी अच्छा लगता है और बाकी लोगों को भी जो सुनता है उसको भी अच्छा लगता है। ये कौन बोल रहा है? मैं संगीता बोल। संगीता जी। अच्छा, संगीता ने बोला। गुड गुड, वेरी गुड। चलिए आज भजन बोले। अरे मैं आपसे मिलना चाहती थी दीदी, आप आके चले गए पर मैं मिल नहीं पाई। मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ हुआ है, इसलिए मैं एसी ब्लॉक आ ही नहीं पाई। मैं डीए ब्लॉक में रहती हूँ पर मैं आ ही नहीं पाई आपसे मिलने, इसका मुझे बहुत खेद है। कोई बात नहीं, अगली बार जरूर मिलेंगे। हरिओम। हाँ, सीमा शायद कुछ कहना चाह रही। हरिओम आंटी जी, बस इसमें एक छोटी सी बात मन में आई कि एक तो जो आपने समझाया आज की, एक तो मुंह से बोलते हैं और एक जो हमारा जो इंटरनल डायलॉग चलता है, हमें वो भी चुप कराना है अपने आप को। मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे, हम सामने वाले को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं कि शायद ये बदल जाए तो हमें सुख मिल जाए, पर सच्चा सुख उसमें है नहीं। सच्चा सुख समर्पण में ही है, गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में समर्पण में ही है। और लेकिन हमारे अंदर जो डायलॉग चलता है ना, हम सोचते हैं मुंह से नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे अंदर चलता रहता है, उसको भी हमें चुप कराना है। ये एक सुनहरा वचन मिला आज, मतलब। बहुत अच्छा। हरिओम। भजन बोल लीजिए फिर।